अगर आप प्राचीन भारत की महानता को जानना चाहते हैं, उस वक्त की टेक्नोलॉजी को देखना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्राचीन मंदिर दिखाऊंगा, जहां पर आज से कुछ 3-4 महीने पहले मैं गया था। उस मंदिर में DSLR के साथ शूट करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मुझे मेरे मोबाइल से ही पूरा शूट करना पड़ा। इस मंदिर की रचना ऐसी है कि इसके अंदर सूरज की रोशनी ना के बराबर आती है, जिसकी वजह से शूट वैसा नहीं हो पाया जैसा मुझे करना था, और इसी वजह से मैंने इस मंदिर पर आगे वीडियो भी नहीं बनाया। लेकिन अब जबकि अगले 4-5 महीनों तक मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी किसी जगह पर जाकर शूट करके वीडियो बना पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि खैर क्वालिटी कैसी भी हो, मैं इस प्राचीन मंदिर की जानकारी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि ये मंदिर है ही ऐसा। इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर मौजूद शिल्पकला और उनकी कुछ खासियत ऐसी है कि आपको थोड़ा सा समय निकालकर एक बार तो इसे जरूर देखना ही चाहिए। भुलेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी जमाने में यह दौलत मंगलगढ़ नाम का एक किला हुआ करता था, जिसके कुछ अवशेष भी यहाँ देखे जा सकते हैं। काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये मंदिर दूर से ही दिखाई देता है, और इसी वजह से इस मंदिर का बाहरी भाग किसी मस्जिद जैसा बनाया गया है। ये उन गिने चुने मंदिरों में से है जिनकी रचना किसी मस्जिद जैसी है, और ये इसीलिए ताकि मुस्लिम आक्रमणकारियों को इन मंदिरों से दूर रखा जाए, क्योंकि उस समय अपने धर्म को महान बनाने के लिए और उसका प्रसार करने के लिए वो लोग दूसरे धर्मों का सफाया करना चाहते थे और धार्मिक स्थलों को बर्बाद करने में अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते थे। इसीलिए जब मंदिरों को तोड़ने के लिए घूमते आक्रमणकारी इसे दूर से देखते तो यहाँ तक आने का कष्ट नहीं उठाते। लेकिन ऐसा नहीं कि इस मंदिर पर हमले नहीं हुए, बल्कि इस मंदिर पर एक बार नहीं कई बार हमले हुए हैं। औरंगजेब के सैनिकों ने भी इस मंदिर में मौजूद कलाकृतियों को तोड़ने की लाख कोशिश की थी। बल्कि कहा जाता है कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए यहाँ करीब 1 महीने तक डेरा डाला गया था, और 1 महीने तक लगातार सिर्फ इस मंदिर को तोड़ने का काम किया गया। लेकिन जिस धर्म को ही सनातन कहा जाता है, उसे मिटाना आसान कैसे होगा। इस मंदिर के मुख्य भाग तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से अंधेरा रास्ता है, जिससे होकर गुजरना पड़ता है। मेरे ख्याल से इस मंदिर की रक्षा के लिए अंदर हमेशा सैनिक तैनात रहते होंगे, और जब इस मंदिर पर आक्रमण होता होगा तो अंधेरे रास्ते से आने वाले दुश्मन को इससे पहले कि वो कुछ देख सके, वो आसानी से रोकते होंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग है, जिसकी स्थापना किसने की इसके बारे में मतभेद है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में अकेले पत्थर में तराशी गई काफी बड़ी नंदी की मूर्ति है। इसी के साथ एक बड़ी कछुए की मूर्ति भी है। गर्भगृह के चारों तरफ खुली छत है। गर्भगृह के बाहरी दीवारों पर बनाए गए शिल्पों की कारीगरी वाकई में देखने लायक है। समय की और आक्रमणकारियों की इतनी मार झेलने के बाद भी आज भी ये शिल्प काफी सुंदर दिखाई देते हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में यादव काल में किया गया था। इस मंदिर को बनाने के लिए जिस काले रंग के बेसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं दूर से यह लाया गया था, क्योंकि इस मंदिर के आसपास ऐसा पत्थर नहीं दिखाई देता। ये मंदिर सच में शिल्पकलाओं का एक खजाना है। ब्लैक बेसाल्ट में बने इस मंदिर में कई देवी देवताओं की अनगिनत मूर्तियां हैं। नृत्य कर रहे अप्सराओं की, वाद्य बजाने वाले कलाकारों की, इसी के साथ ही यह महाभारत और रामायण के भी कई दृश्य उकेरे गए हैं।
इस मंदिर की एक और खासियत है यहाँ मौजूद गणेश जी की मूर्ति, जिसमें गणेश जी को स्त्री रूप में दिखाया है और यह मूर्ति काफी दुर्लभ है। गणेश जी का ऐसा रूप शायद ही किसी और मंदिर में दिखाया गया हो। बानों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह को भी हम यह देख सकते हैं। युद्ध प्रसंगों को दर्शाते हुए घोड़े, हाथी, यहाँ तक कि ऊंट भी दिखाए गए हैं। रथों में सवार होकर युद्ध करते योद्धा भी यहाँ की शिल्पकलाओं में मौजूद है, जिनकी मूर्तियों को बाद में तोड़ा गया। एक धनुष से कई बाण निकलते दिखाए गए हैं, ठीक वैसे जैसा वर्णन महाभारत में किया गया है। रथों के पहियों से लेकर हर चीज बड़ी ही सुकून से तराशी गई है। यहाँ बने शिल्पों की डिटेलिंग देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये शिल्प सैकड़ों साल पुराने हैं। यहाँ की अलग अलग तरह की शिल्पकलाओं को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई ज्ञान का भंडार हो और यहाँ आने वाले लोगों को शिल्पकलाओं के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश की गई हो। यहाँ के पिलर्स की सटीकता को देखकर सच में हैरानी होती है कि कारीगरों ने कितने संयम से इस पर काम किया होगा। यहाँ कई ऐसे छोटे मंदिर हैं जिसमें कभी मूर्तियां हुआ करती थी, लेकिन आक्रमणकारियों ने उन मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा और आज ये मंदिर खाली है। जरा सोच कर देखिए कि हमले के पहले जब ये मंदिर अपने अच्छे स्वरूप में होगा तो यहाँ पर कैसा महसूस होता होगा। यकीन मानिए, इन मूर्तियों को देखकर, उनकी कलाकृति को छूकर महसूस करने पर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साथ ही बहुत बुरा भी लगता है कि आखिर कैसे उन जाहिल लोगों ने इतनी सुंदर कलाकृतियों के ऊपर बर्बरता से हमले किए होंगे। जिन कलाकारों ने कई सालों का समय देकर बेजान पत्थरों को सुंदर मूर्तियों का रूप दिया, उनकी मेहनत पर कैसे इतनी आसानी से कोई पानी फेर सकता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसी खंडित अवस्था में भी ये मूर्तियां काफी सुंदर लगती है। इन मूर्तियों की एक और खासियत है जो इन्हें बारीकी से देखने पर समझ में आती है। जो मूर्तियां दीवार से पूरी तरह से उखाड़ी गई है, उस जगह को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ये सारी मूर्तियां इस पत्थर की दीवार पर किसी ग्लू जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करके चिपकाई गई थी। जरा सोचिए कि उस वक्त भी ग्लू जैसा पदार्थ मौजूद था जो ऐसे वजनदार पत्थरों की मूर्तियां दीवार पर चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। कहते हैं कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए आक्रमणकारियों ने यहाँ कई दिनों तक डेरा डाला था और सैकड़ों की संख्या में लोग इस मंदिर को बर्बाद करने में जुट गए थे, लेकिन उनकी कोशिशें पूरी तरह से सफल नहीं हुई। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो इन मूर्तियों का, इस मंदिर का पूरा नुकसान नहीं कर पाए। इस मंदिर पर बार बार होने वाले हमले की वजह से इस मंदिर का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते छत्रपति शाहू महाराज के आदेश पर इस मंदिर के पुनर्निर्माण का काम किया गया और इसके निर्माण में थोड़े बदलाव किए गए, जैसे मंदिर का शिखर और इसका प्रवेश द्वार। सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि आज कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस तरह का मंदिर और ऐसी शिल्पकलाएं बनाने में सक्षम हो। ऐसे में हमारी संस्कृति को दर्शाते ऐसे मंदिर का ऐसे बुरे हालात में होना काफी दुखद बात है। अगर मुमकिन हो तो आप भी इस मंदिर को एक बार जरूर भेंट दें। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहे तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के प्राचीन स्थलों से जुड़ी जानकारी और फोटोग्राफ्स देखने के लिए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़िए। धन्यवाद।